हेलो बच्चों, आज आपका फेज टेस्ट 1 था और जेई वाले टेस्ट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस देखते हैं। सो द फर्स्ट गुड थिंग वाज दैट 140 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द टेस्ट व्हिच इज़ अ वेरी गुड साइन। आगे भी आप लोगों के कंबाइंड पीसीएम और पीसीबी टेस्ट चलते रहेंगे। मेडिकल वाले बच्चों के सॉल्यूशन मैं कल अपलोड कर पाऊंगा बिकॉज दिस होल प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एडिटिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। So meanwhile, moving to question number 1. So जो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का है वही डायमेंशंस हैं a इंटू टी के। a हैज फॉर्मूला mlt माइनस 3, यही डायमेंशनल फॉर्मूला bt स्क्वायर के लिए है, तो b विल बिकम mlt माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 2, ए के डायमेंशंस पूछे हैं। अकॉर्डिंगली व्हाटएवर इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया m l माइनस 1 t माइनस 2, same must be the dimensional formula of a by v square। वॉल्यूम के डायमेंशंस है l क्यूब, सो उसका v स्क्वायर ये हो गया। a के डायमेंशंस m l रेज टू पावर 5 t माइनस 2। Moving to question number 3, a truck traveling due north। So you already know कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच देख चुके हैं। ईस्ट को मान लीजिए प्लस एक्स एक्सिस, नॉर्थ को प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 20 जे कैप, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर so 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड रही बट अलोंग वेस्ट, सो इट वुड बी माइनस 20 आई कैप। आ गया है आंसर। सो चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, सो इट वुड बी माइनस 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। यू ऑलरेडी नो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, सो 20 रूट 2। x component भी negative, y भी negative, clearly the direction would be what? Southwest। Fourth option is best option। Moving to question number 4, we just need to find the area under the graph। Correct answer fourth part। Then coming to question number 5, first freely falling body and second freely falling body both have acceleration g downwards, same direction में you know relative acceleration find करनी है, we just subtract the quantities, answer is 0। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक तगड़ा शॉर्टकट है जो हमने क्लास में कई क्वेश्चंस में देखा, और पर्टिकुलरली जो लोग जेई एडवांस वाले इरोडोव बैच में आ रहे हैं उनको तो ये चीज और बढ़िया से पता है। Coming to number 6, a ball is dropped from a certain height on glass floor। So what will happen is कि स्पीड बढ़ती जाएगी, isn't it? स्पीड बढ़ती जाएगी और ग्राउंड को हिट करते ही वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स होगी, विच मीन्स कि अगर आपने किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो वेलोसिटी का साइन भी चेंज होगा। So what you will also find is that slope of VT graph is acceleration due to gravity which must be constant। So सारी conditions को observe कीजिए, you will find third is correct। फर्स्ट क्यों नहीं है, इसमें v हमेशा पॉजिटिव है, हमारी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, v मस्ट बी पॉजिटिव समटाइम्स एंड नेगेटिव समटाइम्स, फर्स्ट इज एलिमिनेटेड। सेकंड क्यों नहीं है, so because second में a ball is dropped from certain height, if it is initially dropped time 0 पे velocity 0 होनी चाहिए, यहाँ time 0 पे velocity maximum थी, so second is also eliminated। slope must be constant, so fourth is also eliminated। Moving to question number 7,
वीटी ग्राफ की स्लोप है एक्सेलरेशन, फर्स्ट इंटरवल में स्लोप फाइंड कर लीजिए 20/20 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. From A to B you know acceleration is 0. From B to C acceleration is tan theta, which is 40/10, isn't it? We know this height is 60 minus 20, 40, base हो गया 10. So from B to C it is 4 meter per second square. From C to D acceleration of course is negative, but what would be the magnitude? So it would be again tan theta 60/30. 60/30 is 2 meter per second square, and of course negative. The maximum magnitude is 4. Number 8. A rocket is projected vertically upwards. First velocity increases, then 20 to 120 second it is still going up. How do we know? 27-20 second तक velocity अभी positive है. Graph is above the horizontal axis, so it is going up but with decreasing speed. 120 second पे आके velocity 0 हुई, यही height maximum हुई. So displacement so far is this shaded area, and you know this area is half into base into height. This displacement is in meter. In other words, it is 60 kilometer, fourth part. Moving to number 9. So once again, ninth problem में an object is released from sufficiently large height and after 1 second another object is released from same height. सेकेंड ऑब्जेक्ट के रिलीज करने के 2 सेकेंड बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है? हाफ जी टी स्क्वायर, एंड सो फार इट्स बीन ट्रेवलिंग सिंस 3 सेकेंड्स. दूसरी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाफ जी इंटू 2 स्क्वायर, isn't it? Second object has been traveling since 2 seconds. तो उनके बीच का गैप आ गया है simply 5g/2, which is fourth part. Question number 10. An object thrown with a finite speed u is caught back after a time 2u/g, which is given to be 6. You will get value of u rather easily, assuming g as 10. 11th. A stone is thrown vertically upwards with initial velocity 40 meter per second. We already know that displacement in nth second, assuming upward direction positive, is u plus a/2. Upward positive है तो acceleration I have put as negative into 2n minus 1. So 2n minus 1 would be 7. So the answer is 5 meter. In general, you know, if an object is thrown with any velocity, distance traveled in last second before reaching the top is always g/2. चाहे इस क्वेश्चन में वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड होती तो 5th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड यही आता, एंड सो ऑन. तो खैर ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं क्लास में. आई विल बी मूविंग टू 12th प्रॉब्लम, एंड फ्रॉम 12th, looking at the fact object is dropped from a height h. Let us say it reaches ground after time t, so h equal to half gt square. Then in the last second, which is the tth second, what is the displacement in tth second? It is 9h/25. So it is u plus g/2 into 2t minus 1. Solving you will get the answer as part 3. हालांकि इस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली 5 सेकेंड्स में सॉल्व करने का शॉर्टकट भी आपको क्लास में बताया है. So the hint I can give you is, in the first second it must have traveled a distance
h/25, दूसरे सेकंड में 3h/25, फिर 5h/25, ऑड नंबर्स की रेशो है isn't it, 7h/25, देन 9h/25, लेकिन लास्ट सेकंड में 9h/25 ट्रेवल किया है, सो फिफ्थ सेकंड मस्ट बी द लास्ट सेकंड isn't it? So इस तरीके से भी करके देखिए, आपको इक्वेशंस नहीं बनानी पड़ेंगी, it will save you a hell lot of time during JEE Mains. क्वेश्चन नंबर 13 to 16 के डिटेल्ड सॉल्यूशंस ये हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर सबके पास है ही, जो लोग क्वेश्चन पेपर यहाँ लीव कर गए थे कल कभी भी कलेक्ट कर लीजिएगा 9:30 के बाद। क्वेश्चन नंबर 17 में भी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी, सो आई हैव टाइप्ड एवरीथिंग एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर। Question number 18, a uniformly accelerated body passes 2 points P and Q with speeds, let us say U, which is 10 meter per second, V, which is 20 meter per second, and so assuming that this distance is S, we have V square minus U square is 2AS. So by that logic मैंने A into S की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। I am calling this equation number 1. If O is the midpoint and it passes the midpoint with a velocity v1, then let's say from P to O, what would be the equation? v1 square minus u square is 2a, और अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? s by 2। क्या राइट हैंड साइड a into s है? yes। so last step, v1 square minus u square is as, but equation 1 से as कितना है? ये। सो इस क्वेश्चन को मैंने बड़ा ही जनरलाइज वे में सॉल्व कर दिया है। v1 का जनरल एक्सप्रेशन ये आ गया, चाहे तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। पुट u and v as 10 and 20 meter per second respectively, you will get the required answer. Question 19. A body starts from rest with uniform acceleration. Its velocity after n second is v, which is of course v is u plus at. Time है n seconds. Its displacement in the last 2 seconds. So diagram recall कीजिए जब आपने क्लास में डेरिवेशन की थी। Up to time n second, let us say displacement is sn. उससे 2 सेकंड पहले का इंस्टेंट था n-2 सेकंड। एज्यूमिंग कि यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है sn-2, तो श्योरली द आंसर वी आर सपोज्ड टू गिव इज कि इन लास्ट 2 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। जिस बच्चे ने SNth का फॉर्मूला बिना समझे क्रैम किया है वो इस क्वेश्चन में फंस जाएगा। जिसने डेरिवेशन के स्टेप्स और कॉन्सेप्ट को समझा है दे विल अप्रिशिएट। रिक्वायर्ड आंसर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to n-2 seconds. So un plus half an square minus un plus half a into n-2 square. u तो था ही 0, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो लिटिल बिट सिंप्लीफाई कर लीजिए, a square minus b square, you are getting d part as the correct answer. And so number 20, body is projected upwards with a speed 40 meter per second from top of a tower of height this much. It returns to ground, let us say after time t, choosing downward direction as positive. Let us use s equal to u t plus half a t square. जब आप इस इक्वेशन को करेंगे सॉल्व, you will find कि A सही नहीं है, B भी सही नहीं है। So
Let us then move for other options. C और D check करते हैं. It strikes ground with how much speed? So upon using the equation v square minus u square is 2as, what you will observe is v is root of u square plus 2gh. Root 4900, isn't it? 1600 plus 3300 is this 70 meter per second, hence the answer is D. 21st, इसे मैं एक ऐसा क्वेश्चन मानता हूं जो सिंपल भी है और ट्रिकी भी है. थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए, अदरवाइज इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, एक स्क्वायर है and a particle moves from A to B, then of course B to C, then C to D with a constant speed. In this process, इस पार्टिकल को A to B, B to C, C to D जाने में टोटल टाइम कितना लगेगा? साइड लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर, which is 3/4 of a meter. It has been moving with a constant velocity 15 meter per second, and so क्या इसे टाइम लगा 1/20 सेकेंड? यस. सो इस दौरान इस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी बतानी है. रिमेंबर, एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी. क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस AD ही है, यानी 25 सेंटीमीटर, सो 1/4 मीटर. क्या टाइम भी पता है? 1/20 सेकेंड. सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, यू हैव द एवरेज वेलोसिटी. नंबर 22 बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है. सो आई हैव टाइप्ड एवरीथिंग. एक्चुअली सच बताऊं तो टाइप नहीं किया है, बुक से कॉपी किया है, बट आपके सामने सॉल्यूशन है. लेट अस हैव अ लुक एट इट. नंबर 23, easy सा question. So it is a case of uniformly accelerated motion, और इंटीग्रेट करके आपको डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 2 seconds मिल गया y मीटर, which turns out to be 8. 24th, डायग्राम बना के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शंस नजर आएंगी, with relative velocity or without relative velocity. So I have solved this question, और of course आपके पास दो रास्ते हैं. So ये सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार. इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल कि इस प्रॉब्लम का डायग्राम बना लीजिए. मैन इज 45 मीटर बिहाइंड द बस. दिस इज द सिचुएशन एट टाइम 0. Assuming that at a certain time capital T, man is able to catch bus. तो फिर man और bus same location पे हैं, सही बात है. So we need to make separate equations for man and for bus if you are not using relative motion. With relative motion एक ही equation से काम बन जाएगा. So meanwhile 25th, और you know acceleration is v into dv by dx. steps आपके सामने हैं. 26th, a car starts from rest, जो मैंने हिंट में भी लिखा है. ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में बेस्ट है VT ग्राफ बना लीजिए. कार एक्सेलरेट्स थ्रू अ डिस्टेंस s, इट कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर सम मोर टाइम, देन इट डिसेलरेट्स एट द रेट f/2 टू कम टू रेस्ट. सो जब आपने प्रॉब्लम का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, सो let us go by the assumption that maximum velocity is Vmax. So let Vmax is maximum speed. So it accelerates at a rate f and it travels through a distance s. So let us say time of acceleration is t naught. So when
we'll look at this situation कि acceleration a is dv by dt. Immediately one more scenario comes to mind. Question में given है कि when it decelerates, its deceleration is f by 2. So assuming कि deceleration में कुछ time लगा t1, तो फिर deceleration is change in velocity per unit time. So by that logic t1 आ गया है 2 vmax by f, but vmax by f is t naught. So time of deceleration comes out to be 2 t naught, which I am updating in the diagram. Also it has traveled a distance s during acceleration, which is this shaded area. हाँ जी, सही बात है. तो during deceleration area of this triangle half into base into height. Compared with लेफ्ट वाली डायग्राम बेस की विड्थ डबल है, तो क्या ये एरिया भी 2s हो जाएगा? श्योरली हो जाएगा. बट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15s. सो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस 12s. And so if the time during which it travels with a constant speed is, let us say, small t, तो फिर look at this shaded area, the time for which particle travels with a constant speed. Do we have distance equal to speed into time? हाँ जी, सही बात है. लेकिन लेफ्ट वाले डायग्राम में देखिए, s was vmax into t naught by 2. हाँ जी, सही बात है. So I repeat that from left diagram s is vmax into t naught by 2. ये इक्वेशन यहाँ पर s की जगह सब्स्टिट्यूट की. When you do that in very simple terms, you will observe that t is 6 times of t naught, or we can conclude t naught is t by 6. अब आ गया है आंसर. So the fact is, to arrive at the final answer, look at the acceleration phase and you will find distance traveled is s is ut plus half at square. That I am using. So half f into t naught square, but t naught is what? t by 6. So s is ft square by 72. थोड़ा सा एफर्ट लगा, बट आई कैन इंश्योर यू वीटी ग्राफ बनाने से छोटा तरीका दुनिया में कोई नहीं है इस क्वेश्चन का. अब प्योरली क्वेश्चंस बनाएंगे विदाउट ग्राफ, सॉल्यूशन लेंदी हो जाएगा. सो नंबर 27, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. बोट ट्रेवल्स in water, it travels 8 kilometer back and forth in still water, so it takes this much time, 2 hours. उसके लिए इक्वेशन बना दी. सो सेकंड और थर्ड सिचुएशन भी डिस्क्राइब करने के बाद बड़ा इजीली आंसर आ जाएगा. So remember, in the end we need to convert from hours to minutes. Number 28, mass of a box is 2.3 gram. Look at the rules of significant figures and you will find 2 gold pieces each of mass this much are placed on it. So दोनों का combined mass as per the rules of significant figure, you already know कि जो भी आप आंसर फाइंड आउट करेंगे उसमें फर्स्ट डिजिट में डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, सेकंड में डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, दोनों में से मिनिमम है 1. सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू round off here and the final answer contains exactly 2 significant figures. इस टाइप का क्वेश्चन जेई में बहुत बार आ गया है. एग्जामिनर कभी आपसे रिगरस कैलकुलेशंस नहीं करवाएगा. ही इज जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट यू नो द रूल. Number 29, similar type of question, and so density is mass by volume.
assuming that wire is cylindrical, so you already know cylinder का वॉल्यूम क्या है, it is pi r square L, वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है. So density is this much. What is fractional change in density, that you know? और सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन ही हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल गेट द परसेंटेज एरर. लास्ट नंबर 30, प्रोबेबली ये सबसे इजी क्वेश्चन है, नो नीड टू इवन डिस्क्राइब. रिक्वायर्ड आंसर इज 2 into परसेंटेज एरर इन ए प्लस 3 into परसेंटेज एरर इन बी प्लस c की पावर 1 ही है मैग्नीट्यूड वाइज, 1 into परसेंटेज एरर इन c, और d की पावर है -1/2, so we take modulus of that and the answer is coming out to be 14%. That's it about the discussion. मोटिवेटेड रहिए, सारे टेस्ट्स में अपीयर होते रहिए. गुड लक.